कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया। वहीं उत्तराखंड में भी विपक्ष बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहा है। लेकिन खास बात यह है कि विपक्षी इस एकजुटता में कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई कर रही है। रविवार को कांग्रेस मुख्यालय में उत्तराखंड के विपक्षी दल उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, भाकपा, सीपीआई, सीपीआईएम जैसे राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर कांग्रेस मुख्यालय में बड़ी बैठक की। इस बैठक में यह तय किया गया कि प्रत्येक महीने विपक्ष एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ बैठक करेगा। साथ ही मंगलवार को सभी विपक्षी दल जंतर मंतर पर बैठी महिला पहलवानों और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही बेटियों का अपमान करती है और अपनी सत्ता पाने के लिए जनहित के मुद्दों को छोड़कर वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए मजारों के मुद्दे पर हल्ला बोल रही है। प्रदेश अध्यक्ष अपने आने वाले चुनाव में विपक्षी एकता के एकजुट होने के भी संकेत देते हुए बोले कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल जो सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सत्ता के अहंकार के खिलाफ खड़ी है। लगातार न्याय की गुहार करते हुए दर-दर ठोकरें खा रही है और उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के एक बहुत ही नजदीकी अधिकारी के प्रभाव के कारण उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। दूसरी तरफ देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लोग कई दिनों से जंतर मंतर धरना कर रहे हैं। उनको 28 तारीख को एक महापंचायत करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड में एक कैबिनेट मंत्री के द्वारा एक व्यक्ति की सड़क में बुरी तरीके से पिटाई करी गई। उसकी पत्नी भी 25 तारीख को मिसेस नेगी एक महापंचायत करने। जिस तरीके से देश की एकता अखंडता को खतरा हो गया है पार्टी विशेष की वजह से, एक नैरेटिव तय किया जा रहा है वोटों के चक्कर में, पोलराइजेशन वोट के लिए, और जो देश को बहुत ही ज्यादा नुकसान जिसकी वजह से हो रहा है उस विषय को, और बेटियों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, उसके लिए हम लोग शर्मिंदा भी हैं, उसको लेकर भी आज हम लोग आप सबके सामने हैं। और इस खबर पर हमारे साथी देहरादून से नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। नासिर, जगह जगह विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो रहा है मौजूदा सरकार के खिलाफ। इधर उत्तराखंड में भी एक बड़ी बैठक की गई है, विपक्ष की तमाम सियासी पार्टियां इसमें शामिल हुई। इसके बाद इन पार्टियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बताइए कितनी मुश्किल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष की इस लामबंदी से? देखिए, विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है और कोशिश यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं राज्य सरकार में और जिस तरह के घटनाक्रम पिछले दिनों हो चुके हैं, चाहे वो अंकिता हत्याकांड हो या फिर दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरीके से जो पहलवान खिलाड़ी हैं वो बैठी हैं, उनके पक्ष की बात कही जाने की बात हो, या फिर राज्य में जिस तरीके से लगातार जो अवैध अतिक्रमण के नाम पर जितने भी जो मजार हैं उनको हटाया जा रहा हो, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको मुद्दा बनाकर अब विपक्ष के तौर पर सारी तमाम पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं और सरकार के खिलाफ एक कहीं ना कहीं घेराबंदी करने की तैयारी है। कल एक कार्यक्रम रखा है जो उसकी तरफ से गांधी पार्क में तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा होंगे और इन तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार से जवाब मांगेंगे, यानी सरकार के सामने सवाल खड़ा करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि विपक्ष अब एकजुट हो रहा है और कोशिश यही है कि आने वाले जो भी चुनाव हो उसमें सरकार की जो नीतियां और रीतियां हैं, कितनी गलत तरीके सरकार नीतियां और रीतियां अपना रही है, ये मुद्दे जनता के सामने रखे जा सके और जनता का जो एक कह सकते हैं कि जो समर्थन है वो हासिल किया जा सके। इन तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष के तमाम नेता इकट्ठा हो रहे हैं। जी, राज्य सरकार के खिलाफ विपक्षियों के इकट्ठा होने की तस्वीरें टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए लोगों ने देखी और नासिर जिस तरह से बातचीत हुई इस पूरे मामले में और जिस तरह से इनिशिएटिव लिया गया इन सब पार्टियों की तरफ से, एक मैसेज और साफ हुआ कि विपक्षियों की क़यादत, इनका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस नेता जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों से आह्वान किया था कि ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक दल इकट्ठा हों और जिस तरह की नीतियां सरकार की चल रही है उनके खिलाफ लामबंद हों। और इसीलिए तमाम जो छोटे छोटे घटक दल हैं, सीपीआई है, सीपीएम है और यूकेडी है और समाजवादी पार्टी है, बीएसपी, इनसे भी कहा गया था, लेकिन जो छोटे घटक दल हैं वही आए हैं और वही इकट्ठा हुए हैं
और वही जो प्रदर्शन करने जा रही है, कल से विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है कांग्रेस का, उसमें शामिल होंगे। यानी कुल मिलाकर ये कोशिश है कांग्रेस की तमाम जो छोटे छोटे घटक दल हैं उनको इकट्ठा करके सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जा सके। नासिर, बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।